नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके फायदों से हर कोई वाकिफ है, पर क्या एसआईपी की भी कोई टाइमिंग होनी चाहिए? क्या किसी तय दिन या समय की एसआईपी वेल्थ बनाने में ज्यादा कारगर होती है? कौन से फंड है जिसमें एसआईपी करना इस बाजार में कमा सकते हैं आपके लिए मुनाफा? सिप है तो हिट है, यही आज खास चर्चा का विषय है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, हमारे साथ हैं। प्रीति, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, काफी ज्यादा इसकी चर्चा होती रही है और चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी जो हाल ही में AMFI के डेटा आए हैं उससे इस बात की तस्दीक होती है कि जो निवेशक हैं वो सिप को हिट मानते हैं। आपकी नजर में ये जो रिकॉर्ड तोड़ नंबर आए इस बार मई 2023 के AMFI के एसआईपी के, क्या ट्रेंड ये दर्शाते हैं? स्वाति, थैंक यू सबसे पहले फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि एसआईपी का मंथ ऑन मंथ जो ग्रोथ हो रही है एसआईपी में, वो एक्चुअली बहुत हम सबके लिए एज एन इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है बहुत इनकरेजिंग है, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट तरीका है टू पार्टिसिपेट फाइनेंशियल मार्केट्स में। और अगर इसमें बढ़त हो रही है, इसका मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के पास। ये मैं तो बहुत लोगों से बात करती हूँ और आपको आश्चर्य होगा जब बात करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो बोलते नहीं, इन्वेस्ट तो नहीं करते, हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं या सिप करते हैं। तो मैं ये भी पूछती हूँ कि आप सिप यानी क्या, सिप क्या चीज की होती है? बोले वो हर महीने पैसे जाते हैं कहीं पे, इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिप एज अ वर्ड इटसेल्फ बहुत पॉपुलर हो गया है। काफी लोग हैं जिनको शायद ये भी नहीं पता सिप और म्यूचुअल फंड्स एक ही चीज है, कि सिप म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको ये पता है कि सिप अच्छी चीज होती है और सिप हमें करना चाहिए। और इसके काफी काफी रीजंस है। एक तो आई थिंक इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत अवेयरनेस करवा रही है। ये जो AMFI के या ऑल ऑफ दिस, जो हम म्यूचुअल फंड सही है वाला जो कैंपेन है, उसमें म्यूचुअल फंड्स की, SIPs की जो अवेयरनेस बढ़ रही है। आई थिंक डेमोक्रेटाइजेशन, डिजिटाइजेशन, एक एक्सेस होने लग गया हर एक इन्वेस्टर को, रिटेल में भी, कहीं पे भी हो आप देश में, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको एक्सेस है। तो इन सब के कारण आई थिंक काफी चर्चा में है और काफी अवेयरनेस है, और इसीलिए शायद ये रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन या जो एसआईपी में पैसा आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये अभी भी काफी कम है। हम आगे चलते दिनों में देखेंगे कि और ज्यादा पार्टिसिपेशन आएगा। हमारा लक्ष्मी में भी यही एक वो लिटरली एक कैंपेन है कि हम चाहते हैं कि विमेन इन्वेस्टर्स भी आगे आए, क्योंकि आज जैसे आप समझिए, मतलब जो 6.5 करोड़ SIPs जो आती है उसमें विमेन इन्वेस्टर्स आर ओनली अबाउट 7.45 lakhs। तो ये विमेन पार्टिसिपेशन पे भी हम काफी देखेंगे, क्योंकि अवेयरनेस और लिटरेसी वहां पे भी बहुत बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। तो एसआईपी अभी भी हिट है, आगे भी हिट रहेगी, और प्रीति का यही मानना है कि आने वाले टाइम में ये जो आंकड़े आए हैं वो और भी ज्यादा बढ़ेंगे। हमारे साथ अभी एक और खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं, निरंजन अवस्थी, सीनियर VP एडलवाइस AMC। निरंजन, आपका भी स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की खूबियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप के शामिल होने से पहले प्रीति राठी गुप्ता, जो कि फाउंडर है लक्ष्मी की, वो बता रही थी कि ये जो AMFI के इस बार इतने रोबस्ट नंबर आए हैं SIP निवेश के, क्या ट्रेंड ये दर्शाते हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब भी हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं तो एक लंबी रेस का निवेश हम इसको हमेशा से मानते हैं। क्या वजह है कि SIP लंबे टाइम के लिए ही ज्यादा कारगर साबित होती है? मतलब जो हम एक वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, वो क्यों SIP एक लॉन्ग टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ही बहुत ही फिट बैठता है? इसका अगर आप कुछ इलिस्ट्रेशन देखकर हमें बताएं तो निवेशकों को शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। धन्यवाद, और धन्यवाद मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए, रैना जी। जैसे आपने सही से कहा,
एसआईपी जो है ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी अच्छी सुविधा है, काफी अच्छा तरीका है निवेशकों के लिए, स्पेशली जो इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं। अभी जो इक्विटी मार्केट का जो नेचर है वो एक वोलेटाइल नेचर है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो हमें क्या बदलना पड़ेगा? हमारा निवेश का तरीका। एसआईपी वो एक तरीका है जिससे हम कुछ हद तक ये मार्केट वोलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक काफी एनालिसिस किया और उसके बाद एक टर्म निकाला है जिसे हम एडवाइज म्यूचुअल फंड में कहते हैं हाउ टू विन योर सिप मैच। अभी जो मैच है ये काफी तरीके के होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, हॉकी मैच होता है, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, मैराथन। तो इसकी एनालॉजी यूज करके हम बताना चाहते हैं निवेशकों को आपको क्यों लंबे समय तक सिप में निवेश रहना चाहिए। सबसे पहले चीज है मैराथन जो है, मैच का एम जो है वो मैराथन होता है। तो आपको जो आपकी सिप है ये मैराथन के तरीके से लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप एक एग्जाम्पल को तौर पे देखते हैं, अगर किसी ने 2002 में एसआईपी स्टार्ट की है और दिसंबर 2022 तक अगर हम एंड पीरियड इसका देखते हो तो लगभग 20-21 साल का पीरियड होता है। इसमें पहले 7 सालों में जो है वो लगभग 5 लाख का गेन हुआ है 10,000 के एसआईपी पे। अगले 14 साल यानी टोटल 14 साल में लगभग 35 लाख का गेन हुआ है। लेकिन अगर कोई निवेशक पूरे 21 साल, जिसको हम हाफ मैराथन भी कहते हैं, 21 साल निवेश होता है तो उसकी टोटल वैल्यू 25,20,000 जो निवेश किया है उसकी टोटल वैल्यू लगभग 1.18 करोड़ हुए हैं। ये निफ्टी के आंकड़े हैं, निफ्टी 50 में हमने एसआईपी करके देखा है। इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 70% का जो रिटर्न है वो लास्ट के 7 सालों में आया है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको मैराथन के जैसे चलाइए, बीच में बंद ना करें। मैराथन हम बीच में से छोड़ के नहीं जाते हैं। व्हाट मैटर्स इज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप कितनी तेज भागते हैं मैराथन में ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है ये बहुत मायने रखता है। वैसे ही एथलेटिक्स अगर हम देखते हैं, मैच में जो ए है वो एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में हम पर जो बोलते आप हैं